नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, टेस्ला दुनिया की सबसे मशहूर इलेक्ट्रिक व्हीकल कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड फाइनली भारत के अंदर अपनी गाड़ियों को लॉन्च करने वाला है। टेस्ला ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों के अंदर शोरूम्स देखना शुरू कर दिए हैं और अपने शोरूम्स के अंदर काम करने के लिए लोगों के लिए जॉब लिस्टिंग भी ओपन कर दी है। मतलब जल्द ही भारत के अंदर अलग अलग शोरूम्स में आपको टेस्ला गाड़ियां खरीदने का मौका मिलेगा। लेकिन सिर्फ टेस्ला ही नहीं, चाइनीज जायंट BYD भी यहां पर डोमिनेट कर रही है। टाटा और महिंद्रा भारत की मार्केट के अंदर ऑलरेडी लीड कर रहे हैं और मारुति सुजुकी, जो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों को बनाता है, वो कंपनी भी भारत की मार्केट के अंदर एक सरप्राइज लेकर आने वाली है। इन सारे सिनेरियो के बीच में हमारे सामने एक सवाल है, इंडिया का फ्यूचर के अंदर ईवी मार्केट कैसा होगा? क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज इसको बूस्ट कर पाएंगी या फिर हर्डल्स और भी ज्यादा बढ़ेंगी? क्या यूएस से इंडिया ट्रेड डिस्प्यूट और ट्रंप के नए नए प्लान्स भारत की ईवी मार्केट के ऊपर कुछ इंपैक्ट डालेंगे? आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे और वो भी बहुत डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टेस्ला के इंडिया प्लान के बारे में और इंडिया के ईवी मार्केट के फ्यूचर के बारे में। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया का ऑटो मार्केट है कैसा, इंडिया की कार मार्केट है कैसी। इंडिया का ऑटो सेक्टर जो है दोस्तों, वो दुनिया के टॉप 5 मार्केट्स में से एक है और यहां पर हर कंपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और 2030 तक भारत की सरकार यह चाहती है कि भारत की सड़कों पर चलने वाली 30% गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां हो। अभी इंडिया के ऑटो मार्केट का साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन ईवी पेनिट्रेशन रेट अभी बहुत कम है। अभी सिर्फ 2% गाड़ियां ही जो भारत की सड़कों के ऊपर नई लॉन्च होती हैं, जो नई उतरती हैं, जो लोग हर साल खरीद रहे हैं, सिर्फ 2 से 3% गाड़ियां ही इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। और टारगेट हमारा बहुत एम्बिशियस है, हम 2030 तक इस 2% के पेनिट्रेशन रेट को 30% तक लेकर जाना चाहते हैं। आज इंडिया का ऑटो मार्केट है तो दुनिया के अंदर बहुत बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट भी है। हर कंपनी यहां पर कंपीट भी कर रही है और अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है, चाहे वो देसी कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो। इन सभी के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड भी बढ़ रही है, बट मार्केट में अभी भी पेट्रोल और डीजल कार्स डोमिनेट करती हैं। इन सब के बीच में भारत की हमारी कंपनी टाटा टाटा मोटर्स का 70% ईवी मार्केट शेयर है भारत के अंदर। बट टेस्ला और BYD की एंट्री इस शेयर को बदल सकती है, इस पूरी मार्केट सेगमेंट को हिलाने का काम कर सकती है। तो थोड़ा टेस्ला के बारे में और ज्यादा बात हम कर लेते हैं। पहली बार टेस्ला ने 2021 में अपनी गाड़ियां भारत के अंदर रजिस्टर करी थी और सबको लगा था कि टेस्ला लॉन्च होने ही वाली है। फिर 2022 में एलोन मस्क ने यह बोला कि टेस्ला तब तक इंडिया नहीं आएगी जब तक गवर्नमेंट जो है, भारत की सरकार जो है, वो इंपोर्ट ड्यूटीज कम नहीं करती। टेस्ला ने इंडिया में एंट्री को लेकर काफी टाइम तक डिस्कशंस किए, लेकिन एलोन मस्क चाहते थे कि इंपोर्ट ड्यूटी कम हो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने यह बोला कि यहां अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करो तभी हम ड्यूटी कम करेंगे या फिर तभी भारत की सरकार जो है वो टेस्ला को सपोर्ट करेगी। क्योंकि भारत चाहता है या भारत की सरकार चाहती है कि भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ना कि कोई और कंपनी विदेश के अंदर गाड़ियां बनाए, बैटरी बनाए और भारत के अंदर आकर उसको बेचना शुरू कर दे और उनको बेचने के लिए वो हमसे डिमांड भी करे कि आप अपने इंपोर्ट ड्यूटी को कम करो। क्योंकि आखिरकार अगर टेस्ला की इंपोर्ट ड्यूटी को हम कम करेंगे तो हमारी भारत की ही कंपनी महिंद्रा और टाटा से तो कंपीट करेगी। तो ऐसे में टेस्ला का सबसे बड़ा चैलेंज ही टेस्ला के सामने इंपोर्ट ड्यूटी है। इंडिया में जो भी फॉरेन लग्जरी कार्स आती हैं उन पर 70 से 100% तक का इंपोर्ट टैक्स जो है वो भारत सरकार लगाती है। मतलब अगर टेस्ला का मॉडल 3 यूएसए के अंदर 30 लाख रुपए का बिकता है तो वो इंडिया के अंदर ऑटोमेटिकली 60 लाख का हो जाता है। एलोन मस्क चाहते हैं कि सरकार इसी टैक्स को कम कर दे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि टेस्ला इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करे। टेस्ला अगर इंडिया आती है तो उसका कंपटीशन होगा टाटा, महिंद्रा, BYD और MG मोटर्स के साथ। अभी टाटा नेक्सॉन ईवी और महिंद्रा XUV 400 ईवी ऑलरेडी भारत की मास मार्केट को लॉन्च कर चुके हैं, उसको कैप्चर करने का काम कर रहे हैं। 15 से 25 लाख की रेंज के अंदर ये सभी गाड़ियां जो है वो टाटा और महिंद्रा भारत के अंदर लॉन्च कर रही है। अगर टेस्ला 50 लाख से ज्यादा की प्राइसिंग पर गाड़ियां लेकर भारत के अंदर आएगी तो सिर्फ प्रीमियम बायर्स ही उसको अफोर्ड कर सकेंगे। क्या टेस्ला इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेगी या सिर्फ इंपोर्टेड लग्जरी कार्स ही बेचेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। ऐसे में टेस्ला इंडिया के अंदर दो तरीकों से आ सकती है। एक तो वो इंपोर्टेड लेकिन हाई एंड लग्जरी मॉडल्स भारत के अंदर लॉन्च करे, जैसे कि टेस्ला का मॉडल S हो गया या फिर टेस्ला का मॉडल X हो गया, या फिर इंडिया में ही फैक्ट्री लगाए जिससे टेस्ला का जो मॉडल 3 है या मॉडल Y जैसी कार जो है वो इंडिया के अंदर 25 से 30 या 25 से 40 लाख तक की रेंज के अंदर लॉन्च की जा सकती है। अगर टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाती है तो प्राइस कम होगा और लोगों को प्रीमियम ईवी अल्टरनेटिव भी मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ इंपोर्ट ही टेस्ला करेगी तो सिर्फ अल्ट्रा रिच लोग ही टेस्ला को भारत के अंदर अफोर्ड कर सकेंगे, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा की गाड़ी खरीदना ज्यादातर भारतीयों के बस की बात नहीं रहेगी। तो ऐसे में
हमने टेस्ला के बारे में तो जान लिया, टाटा के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, बट क्या हम BYD के बारे में जानते हैं? दोस्तों, BYD के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते कि BYD दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी है। BYD इंडिया में ऑलरेडी काम भी कर रही है। तो सबसे पहले BYD के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये एक चाइनीज कंपनी है जो 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था और शुरू में ये सिर्फ बैटरीज बनाने का काम करती थी। आज BYD सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरर ब्रांड बन चुका है। टेस्ला से भी ज्यादा बड़ी बन चुकी है BYD। एक्चुअली हुआ क्या ना, BYD ने स्टार्टिंग के अंदर बैटरीज बनाना शुरू किया, बैटरी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया, अफोर्डेबल बैटरीज भी बनाने लगे और लॉन्ग रेंज बैटरीज भी बनाने लगे। तो उनको लगा कि भैया फ्यूचर के अंदर मार्केट तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की होने वाली है, तो क्यों ना हम अपनी इस अच्छी क्वालिटी की बैटरी, जो अफोर्डेबल बैटरी है, उसको किसी गाड़ी के अंदर डालकर गाड़ी बनाना ही शुरू कर दें। तो बाद में BYD ने अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबल बैटरी का इस्तेमाल करते हुए एक कंपनी खरीदी जो गाड़ियां बनाया करती थी और उन कंपनी की सहायता से BYD ने अपनी गाड़ियों को पूरी दुनिया के अंदर, पहले चाइना के अंदर और फिर पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च करना शुरू कर दिया। आज BYD चाइना की नंबर 1 ईवी कंपनी है जो टेस्ला से भी ज्यादा गाड़ियां बेच रही है। इंडिया में BYD ने ऑलरेडी अपना E6 मॉडल और एटो 3 मॉडल जो है वो लॉन्च भी कर दिया है। और BYD जो है ना दोस्तों, वो मिड रेंज प्रीमियम ईवी टारगेट करता है। BYD ने इंडिया में अपनी एंट्री 2007 में की थी, लेकिन तब ये सिर्फ बैटरीज और इलेक्ट्रिक बसेस बेचने का काम करता था। फिर 2021 के बाद BYD ने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में लॉन्च करनी शुरू कर दी। जो BYD है उसका फोकस है अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल ईवी बनाने के ऊपर, जो इंडिया के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। बट यहां एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है और वो है चाइना और इंडिया के बीच के ट्रेड टेंशंस। इंडियन गवर्नमेंट ने BYD के 8,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंसर्न्स और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना चाहती है। भारत की सरकार चाहती है कि भारत की कंपनियां भारत के अंदर ज्यादा डोमिनेट करें, ना कि चाइनीज कंपनियां भारत के अंदर ज्यादा डोमिनेट करें। BYD ने इंडिया में अभी तक काफी साइलेंटली काम किया है, लेकिन अब वो अग्रेसिवली मार्केट कैप्चर करना चाहता है। BYD इंडिया में टेस्ला की तरह अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट टारगेट नहीं करेगा, बल्कि टाटा और MG मोटर की तरह मास मार्केट ईवीज लाने की तैयारी जो है वो BYD भारत के अंदर कर रहा है। और इसके साथ BYD ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो इंडिया में अपनी एक फैक्ट्री भी सेटअप करेंगे। अगर ऐसा होता है तो इंडियन ईवी मार्केट का गेम जो है वो BYD पूरी तरीके से बदल सकती है और ये टेस्ला के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इंडियन कंपनीज के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। BYD ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो इंडिया में नंबर 1 ईवी ब्रांड बनना चाहते हैं। बट क्या ये पॉसिबल है? 2023 में BYD ने टेस्ला से ज्यादा गाड़ियां जो थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो थे, वो दुनिया भर के अंदर बेचे थे। बट दोस्तों, टेस्ला एक प्रीमियम कार ब्रांड है, जबकि BYD बजट फ्रेंडली ईवीज बनाने का काम करता है जो ज्यादा बिकती है। ऑब्वियसली ज्यादा लोग उसे अफोर्ड कर पाते हैं। अगर BYD इंडिया में मास मार्केट ईवीज लॉन्च करता है, 15 से 20, 15 से 25 लाख तक की रेंज की गाड़ियां लॉन्च करता है, तो यह टाटा और महिंद्रा के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या BYD इंडिया में सक्सेसफुल होगा? क्या आप BYD की कार्स लेना पसंद करोगे? क्या आप एक चाइनीज कंपनी की कार लेना पसंद करोगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों, इसी के साथ टाटा मोटर्स जो है वो अभी इंडिया की ईवी मार्केट के अंदर राजा है, किंग है। टाटा की नेक्सॉन ईवी, टियागो ईवी और पंच ईवी जैसे मॉडल्स काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी हैं, जो मिडिल क्लास बायर्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। टाटा की स्ट्रॉन्ग लोकल प्रेजेंस, अफोर्डेबल प्राइसिंग काफी बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है। अगर टेस्ला और BYD प्रीमियम सेगमेंट में बिजी रह जाएं तो टाटा इंडिया का असली विनर हो सकता है। बाकी हमारे पास महिंद्रा भी है। महिंद्रा भी ईवी गेम में एंटर कर चुका है और अपनी XUV 400 ईवी लॉन्च कर चुका है। BE सीरीज भी लॉन्च कर चुका है, XUEV 8 भी लॉन्च कर चुका है। ऐसे में जो महिंद्रा है, महिंद्रा इलेक्ट्रिकल एसयूवीज पर ज्यादा फोकस कर रहा है। जो लॉन्ग रेंज और रगड परफॉर्मेंस देने वाली गाड़ियां महिंद्रा जो है वो भारत के अंदर बनाना चाहता है। इंडिया का जो सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर ब्रांड है मारुति सुजुकी, उसने अभी तक ईवी मार्केट से अपनी दूरी बनाई हुई है, लेकिन 2025 तक मारुति भी अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने वाला है। अगर मारुति एक अफोर्डेबल ईवी लेकर आता है, 10 से 15 लाख तक की रेंज की ईवी लेकर आता है, तो मारुति पूरी की पूरी मार्केट को ही हिलाकर रख देगी और ऐसा हो सकता है कि मार्केट में मारुति ही विजेता बन जाए। तो दोस्तों, अब थोड़ा कंक्लूजन करते हैं, फाइनल बैटल कौन जीतेगा। अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो कंपटीशन कुछ ऐसा हो सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। लग्जरी ईवी सेगमेंट के अंदर टेस्ला एंड BYD डोमिनेट कर सकते हैं। मिड रेंज ईवी के अंदर BYD, टाटा एंड महिंद्रा का बैटल रहेगा। अफोर्डेबल ईवीज के अंदर टाटा एंड मारुति सुजुकी का गेम स्ट्रॉन्ग है, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा। अगर मारुति और टाटा सस्ते ईवीज लाते हैं तो टेस्ला और BYD को टफ कंपटीशन भारत के अंदर मिलेगा। बट ये सब कुछ निर्भर करता है भारत सरकार की ईवी पॉलिसीज एंड चैलेंजेस के ऊपर।
कौन से ईवी पॉलिसीज है भारत सरकार की और उससे जुड़े हुए कौन से चैलेंजेस हैं वो भी समझ लेते हैं, ताकि फ्यूचर की ईवी मार्केट के बारे में हम ज्यादा नॉलेज गैदर कर सके। तो दोस्तों, भारत सरकार, भारत गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंडियन कंपनी जैसे कि टाटा, महिंद्रा और मारुति सुजुकी ईवी इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेट करें। इसलिए भारत की सरकार पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है, जिसमें 26,000 करोड़ से भी ज्यादा की सब्सिडी देने की प्लानिंग इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में अभी बहुत कमजोर है, बहुत वीक है। चार्जिंग स्टेशंस बहुत कम है, बैटरीज बहुत एक्सपेंसिव हैं और बायर्स अभी भी हेजिस्टेंट हैं। इंडिया का ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भारत में कुल मिलाकर कुछ 9,000 के आसपास चार्जिंग स्टेशन ही हैं, जबकि अगर हम 2030 तक 30% गाड़ियां भारत की सड़कों पर जो चलती हैं उनको ईवी अगर करना चाहते हैं तो 9,000 से बढ़ाकर 20 लाख चार्जिंग स्टेशन हमको भारत में करने पड़ेंगे। मतलब जितने आपको पेट्रोल पंप्स आपके आसपास दिखाई देते हैं उतने ईवी स्टेशन आपको दिखाई देने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यूएस से इंडिया के ट्रेड रिलेशंस के बारे में, क्योंकि आखिरकार ये भी तो भारत की ईवी मार्केट को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी जब प्रेसिडेंट थे वो अमेरिका के, तब भी भारत के ऊपर प्रेशर डाला था कि अमेरिकन कंपनीज को ज्यादा मार्केट एक्सेस भारत के अंदर मिलना चाहिए। टेस्ला भी इसी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी रिलैक्सेशन की डिमांड कर रही थी। अब ट्रंप 2025 में वापिस प्रेसिडेंट बन गए हैं तो ये कंफर्म है कि यूएस से फिर से इंडिया से ईवी और ऑटो ट्रेड डील्स पर टफ निगोशिएशन करेगा। पर इंडिया भी अपने ऑटो सेक्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वैसे तो अभी जब मोदी जी अमेरिका जाकर आए हैं तो शायद कोई एग्रीमेंट जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी रिलैक्सेशन को लेकर हुआ है, तभी टेस्ला अपनी गाड़ियां जो है वो भारत के अंदर लॉन्च कर रहा है। बट उस एग्रीमेंट के जो डिटेल्स हैं वो अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, तो हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर कम कर रहा है तो कितने % ड्यूटी कम की जा रही है। अगर ड्यूटी हाई रही तो टेस्ला और बीवाईडी दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाता है तो ये भारत और टेस्ला दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। बट इसी के बीच में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत के अंदर वो बहुत कम है। अगर टेस्ला जैसी कंपनी, बीवाईडी जैसी कंपनी भारत की मार्केट के अंदर आती रहेंगी तो हम क्या करेंगे, हमारी एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी। तो ईवी का जो फ्यूचर है वो आखिरकार बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से ही जुड़ा हुआ है। इंडिया बैटरी प्रोडक्शन में अभी आत्मनिर्भर नहीं है, पर हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाए। तभी भारत सरकार इस सेगमेंट के अंदर भी पीएलआई स्कीम लेकर आई है, ताकि इंडिया के अंदर भी बैटरी प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा सके। दोस्तों, अभी चाइना जो है वो अभी लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन के अंदर वर्ल्ड लीडर है, पर भारत की कंपनीज रिलायंस, ओला और टाटा जैसी कंपनीज इस गैप को फिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं भारत के अंदर। अगर इंडिया बैटरी सप्लाई चेन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेता है तो ग्लोबल ईवी मार्केट में हम भी एक बड़े प्लेयर बन सकते हैं। ईवी बैटरी बनाने के लिए आपको लिथियम, कोबाल्ट और निकल की जरूरत होती है, जो मोस्टली चाइना, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका नेशन से इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया के लिथियम रिजर्व्स अभी जो रिजर्व्स है वो काफी लिमिटेड हैं, पर भारत की सरकार ने साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से लिथियम माइनिंग के डील्स फाइनलाइज करने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर इंडिया अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करता है तो ये फ्यूचर में एक कंपिटिटिव एडवांटेज सभी कंट्रीज को दे सकता है। साथ में ईवी एडॉप्शन भी भारत के अंदर एक बड़ा रोड ब्लॉक है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत के अंदर एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। मेट्रो सिटीज में तो चार्जिंग स्टेशन आ रहे हैं, पर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में अभी भी ये चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज भी हमको बढ़ाना होगा, ताकि ईवीज जो है वो सस्टेनेबल बन सके। ऐसा ना हो कि हम थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोयला जलाते रहें और वो बिजली से हम अपनी गाड़ियों को चार्ज करते रहें, तो हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, तो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होने वाला है। क्योंकि गाड़ियों को चार्ज करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में उतनी ही ज्यादा बिजली हमको बनानी पड़ेगी, उतना ही कोयला हमको जलाना पड़ेगा, यानी कि उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हम एमिट करते रहेंगे, तो हमारे शहरों की हवा तब भी साफ नहीं हो पाएगी। अगर इंडिया हाइब्रिड सोलर, विंड पावर और ईवी चार्जिंग को आपस में इंटीग्रेट करे तो ही एनर्जी डिपेंडेंसी कम होगी और तभी लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी कंट्रोल किए जा सकेंगे। ऐसे में जो कंज्यूमर माइंडसेट है और कुछ एडॉप्शन चैलेंज जो भारत के अंदर मौजूद हैं, उनसे भी हमको निपटना होगा। अभी भारत के जो लोग हैं वो ईवी को लेकर काफी ज्यादा स्केप्टिकल हैं। अभी लोग जो हैं वो ईवी की रेंज को लेकर काफी ज्यादा एंशियस रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो रेंज है इन गाड़ियों की वो बहुत कम है, 200, 300, 400 किलोमीटर तक की रेंज है और चार्ज करने में आपको गाड़ी को समय लगता है। जबकि इलेक्ट्रिक पेट्रोल गाड़ी हो, डीजल गाड़ी हो, आपने पेट्रोल पंप पर होगा, पेट्रोल डीजल डलवाया और आपने दोबारा से अपनी रेंज जो थी वो ज्यादा बढ़ा ली। बट ईवी को चार्ज करने में आपको समय लगेगा। साथ में ही चार्जिंग टाइम के साथ साथ रीसेल वैल्यू जैसे फैक्टर्स के बारे में भी भारत के लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। अगर ऑटो मेकर्स अफोर्डेबल और हाई रेंज ईवीज भारत के अंदर लॉन्च करें, सरकार इंसेंटिव बढ़ाए, तो लोग ईवीज को और भी जल्दी अडॉप्ट करेंगे। इन सब के साथ जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं। इंडिया की डिप्लोमेसी यूएसए के साथ, चाइना और यूरोप के साथ भी हमारी ईवी मार्केट को इफेक्ट करेगी। इंडिया यूएसए और चाइना के बीच अभी एक बैलेंसिंग एक्ट का काम करता है। यूएसए चाहता है कि इंडिया टेस्ला और अमेरिकन कंपनीज को ट्रेड फ्रेंडली पॉलिसीज दे, वहीं भारत जो है वो
चाइना से अपनी कंट्री की कंपनीज को प्रोटेक्ट करनी चाहती है। चाइना के कंपटीशन और चाइना के चलते सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से भारत जो है वो अपनी ईवी मार्केट के ऊपर या बहुत सारी मार्केट सेगमेंट के ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन भी लागू करता है। तो ऐसे में अमेरिका चाहता है कि ट्रेड ईज हो और चाइना चाहता है कि ट्रेड, और भारत चाहता है कि ट्रेड जो है वो ईज ना हो। अगर इंडिया स्मार्ट ट्रेड डील्स करे और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बैलेंस रखे तो ग्लोबल ईवी सप्लाई चेन में अपनी जगह बना सकता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही अगर ईवी कार्स जितना ग्रो करेंगी तो पेट्रोल और डीजल कार्स का क्या होगा? तो ज्यादातर कंट्रीज 2035 तक पेट्रोल और डीजल कार को फेस आउट करना चाहती हैं और भारत भी यही करना चाहता है। और इन सब के बीच में भारत के जो स्टार्टअप्स हैं जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक, एथर, सिंपल एनर्जी जैसे स्टार्टअप भी ईवी रेवोल्यूशन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये स्टार्टअप्स अफोर्डेबल स्कूटर और इनोवेटिव बैटरी सॉल्यूशंस ला रहे हैं जो ईवी इकोसिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करने का भारत के अंदर काम करेंगे। तो फाइनली इंडिया की मार्केट का फ्यूचर कैसा होगा, कौन हमें लीड करेगा? दोस्तों, अगर टेस्ला इंडिया में लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करती है तो ये मार्केट में एक गेम चेंजर हो सकता है। BYD भी अग्रेसिवली भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और टाटा महिंद्रा ऑलरेडी ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए हैं। मारुति सुजुकी अपनी अफोर्डेबिलिटी और मास रीच का फायदा उठा सकती है। अल्टीमेटली जो कंपनी बेस्ट प्राइसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर सपोर्ट दे पाएगी वही मार्केट को लीड करेगी। इंडिया का ईवी मार्केट अभी एक नए दौर से गुजर रहा है जिसमें ग्लोबल और डोमेस्टिक प्लेयर्स का फियर्स कंपटीशन होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में इंडिया की ईवी इंडस्ट्री किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है, कौन होगा विनर? टेस्ला, BYD, टाटा महिंद्रा या मारुति? कौन कंपनी जीतेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।